हेलो नमस्कार। ब्रह्मी क्लास के आप देखोगे प्रतिपूर्ति की बात करते हैं। ब्रह्मी क्लास हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी गद में 13 पाठ है, पद में 13 है। 13 गद में 13, पद में 13, 13 13 26 और 3 गो प्रतिपूर्ति में है। रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी। तो 26 गो 3 गो 29 गो पाठ हिंदी में पढ़ना होता है, जिसमें से पहला चैप्टर इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लर्क की मौत, पाठ नंबर 2, या फिर ओवरऑल बात करोगे तो 28वां पाठ है। आप केवल प्रतिपूर्ति में बात करोगे तो दूसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ देखो, क्लर्क की मौत के मतलब यहाँ हुआ, ये वो क्लर्क है, उनका मौत हो जाता है छींकने की वजह से। अब वो उसी पर ही पाठ लिखा गया है। बीच में खांसी आएगा तो उसके लिए हम सॉरी बाबू, तबीयत खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं, मजा आता है बनाने में। क्लर्क की मौत, इनका जो रचनाकार है, रचनाकार कौन लिखा है तो बताओगे, एंटोन चेखव। ये रशियन है, रूस के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1860 ईस्वी में हुआ है और 1904 में जाकर टूट गए हैं, मर गए हैं। इस समाज के सभी वर्गों पर अपना फोकस डालकर कहानियों को लिखते हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी किताब में नहीं लिया गया है, बस इतना ही है, जितना हम बता रहे हैं उतना ही लिखा हुआ है। अब बात करते हैं पाठ के अंदर। इतना याद रखना, जन्म कहाँ मरण हुआ है और कहाँ के हैं। 3 गो लेखक से क्वेश्चन बनेगा और 2 गो यहाँ बनेगा, 5 गो ऑब्जेक्टिव बनवे करता है, ठीक है। बहुत छोटा है प्रतिपूर्ति में। देखो, एक समय की बात है जब रूस में बहुत बड़का सिनेमा हॉल में, एकदम बड़का सिनेमा चल रहा था, सिनेमा हॉल चल रहा था। सिनेमा हॉल में क्या होता है कि सबसे आगे जो होते हैं ना, सबसे आगे जिनको बैठा जाता है वो चीफ गेस्ट होते हैं, मुख्य आदमी होते हैं, आगे बैठाया जाता है, बढ़िया सीट मिलता है। उसके बाद जब सेकंड पंक्ति में देखो तो उससे थोड़ा लो लेवल पर बैठाया जाता है, और भी पीछे देखो तो और ही लो। सबसे पीछे होता है घटिया इंसान होते हैं, मतलब घटिया तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन समाज के सबसे निचले तबके के लोग होते हैं, इसलिए उनको आगे नहीं बैठाया जाता है। अपने समाज में देख लो यार, सबसे आगे कौन बैठता है? बाप रे, जो राजा महाराजा होता है उसको आगे बैठाया जाता है। हम लोग कौन पूछता है? फिर भी क्या होता है कि बहुत बड़ा सिनेमा हॉल चल रहा था। उस सिनेमा हॉल में देखने के लिए मूवी को आगे की पंक्ति में बड़े बड़े आदमियों को बैठाया गया था, बुजुर्ग टाइप, और अच्छा औधा वाले व्यक्तियों को बैठाया गया था। और सेकंड पंक्ति में उससे नीचे पंक्तियों में उससे से जो कम पद के जो व्यक्ति होते हैं उन सभी व्यक्तियों को दूसरे पंक्ति में बैठाया गया है। ये क्लर्क ना दूसरे पंक्ति में बैठा है, यहाँ बैठा दूसरे पंक्ति में। अब पहला पंक्ति है और दूसरा लाइन है, पंक्ति मतलब लाइन। दूसरा पंक्ति में कौन बैठा है? क्लर्क बैठा है। इसे क्या होता है ना, अचानक छींक आता है, अचानक हाथ छींक कर देता है। और जैसे छींकता है सामने वाले व्यक्ति, तो क्लर्क है, क्लर्क है, दूसरा पंक्ति में यहाँ बैठा बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा मतलब वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं। जैसे हाथी मारता है तो पूरा बाप रे मार देता है, सामने वाले व्यक्ति का लत इस पर फेंक देता है। इसे देखता है कि तब हमरो तो लागल बा कुछ, तो अपन दस्ती निकालता है, अपन बढ़िया से पूछ लेता है। तब सामने देखता है कि बूढ़ों के तनी पूछ ले, कहीं नाराज नहीं हो जाए बूढ़ों, इसलिए उनसे माफ़ी मांगता है। क्लर्क यहाँ क्लर्क क्या करता है, उनको ऐसे तकाता है। तकाने के बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, हम जानबूझ कर नहीं छींके हैं, अचानक छींक निकल गया है। तो बूढ़ो कहते ओ जी कोई बात नहीं। अब बूढ़ो क्या कर रहे हैं, अपना भी दस्त निकाल रहे हैं और सब ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा गर्दन भर गया था। पूछ लेते हैं, क्लर्क माफ़ी मांग लिया है, बूढ़ो भी माफ़ कर दिए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन क्लर्क यही छींका है। क्लर्क का पूरा नाम देखोगे, इवान दमित्री चिरबोक नहीं पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे चिरबोको, आम बोलचाल में इसे चिरबोक कर देना, ठीक है। क्लर्क के नाम क्या है? इवान दमित्रिच चिरबोको। अब जैसे भी आप पढ़ लेना, ठीक है। बूढ़े व्यक्ति जिनके ऊपर छींका गया उनका नाम है ब्रिजालो, जिनके ऊपर छींका गया ना उनका नाम है ब्रिजालो। ब्रिजालो नाम एक सरकारी आदमी थे, वो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल अधिकारी थे, यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल अधिकारी थे। उन्हीं के ऊपर छींक दिया था। और क्लर्क के औकात कितना होता है? क्लर्क एक प्रकार की किरानी होता है। क्लर्क क्या होता है? किरानी, जो ऑफिस के कागज पत्र से संबंधित काम को काम करते हैं। इनकी अपेक्षा इनका पावर ज़्यादा है, इनके ऊपर छींक दिया है। इनको बहुत बुरा लगता है कि
पता नहीं लोग हमें क्या कहेंगे, इसे बैठने का शऊर नहीं है, जहाँ मन बैठने का शऊर नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ छींक देता है, छाक देता है, कादू कादू का फेंक देता है सामने वाले व्यक्ति के पास, थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होता है। इसलिए जब इंटरवल होता है ना, मूवी के बीच में मध्यांतर आता है, मध्यांतर के बाद ही सभी लोग नाश्ता पानी करने के लिए बाहर निकलते हैं। ये भी दूर निकलता है, ये भी इधर उधर घूमता है क्लर्क और देखता है कि कहाँ वो गया, वृद्ध व्यक्ति कहाँ गए हो। देखते हैं फिर से वृद्ध व्यक्ति भेटा जाते हैं, फिर से कहता है हुजूर एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, हम जानबूझकर नहीं छींके हैं। दूसरा माफ़ी है, 5 बार माफ़ी मांगेगा तो दूसरा माफ़ी फिर से कहता है कोई बात नहीं जी, हम आपको माफ़ कर दिए हैं और वो बात हम भूल भी गए हैं, कोई बात नहीं। ऐसा होता रहता है। फिर भी चल देते हैं अपने अपने घर, फिल्म खत्म होता है, अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद ये पूरा क्लर्क इसके साथ जो भी घटना घटा है पूरा घटना अपनी बीबी से जाकर सुनाएगा। घर जाएगा क्लर्क का बाद अपनी बीबी से कहेगा देखिए ना जी, हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, देखिए ना अचानक हमें छींक आ गया, एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर हम छींक दिए हैं, पता नहीं वृद्ध व्यक्ति क्या समझेंगे। तो बीबी कह रही है तो माफ़ी नहीं मांगेंगे का जी। वो बोल रहा है कि क्लर्क साहब बोल रहे हैं कि हम तो माफ़ी मांगे 2 बार मांगे हैं। तो बीबी ये कह रही है एक बार और आपको मांग लेनी चाहिए, जो पूरी तरह से शांत जब होंगे तो आपको एक बार और माफ़ी मांग लेनी चाहिए। फिर से इसे रात में नींद नहीं आता है, बेचैन हो जाता है इसका, रात भर नींद नहीं आता। फिर से सुबह जैसे होता है झाड़ झूर कर चल देता है माफ़ी मांगने के लिए, कहाँ इनके ऑफिस में, क्योंकि ना इनको ये पहचानता था कि इनका ऑफिस कहाँ है, बड़े आदमी हैं इनको तो पहचानता है। फाइनली क्या करता है, ऑफिस के पास चल ही जाता है। ऑफिस के पास जाता है जहाँ ब्रिजालो बड़े बड़े आदमियों का छोटे आदमी को अर्जी सुनता था। ब्रिजालो तो एक अधिकारी था जो अर्जी सुनता था। अर्जी मतलब किसी समस्या को सुनता था और उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता था। कौन? ब्रिजालो। इसके पास 2 रूम था, एक कॉमन रूम जिसमें सभी लोग आकर इसमें बैठेंगे, और एक रूम था जिसमें वो अर्जियाँ सुनता था। वहाँ से निकल कर आएंगे हमारे पास और वो अपनी समस्या बोलेंगे और हम उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये भी जाकर कॉमन रूम में बैठ जाता है। कौन? चीरबो का लड़का जाकर बैठ जाता है। और जब इसका बारी आता है तब शाम हो जाता है। फाइनल देखता है कि चीरबो का आ गया, फिर से वैसे आंख उड़ता है, मुझ पर ताव मारता है, गुस्सा हो जाता है। फाइनली कहता है कि चीरबो का आकर कहता है कि साहब मुझे पहचाने, कल फिल्म जब देख रहे थे हम लोग तो उस समय अचानक मुझे छींका गया था, वही इंसान है। साहब एक बार और मुझे माफ़ कर दीजिए, बहुत हम बेचैन हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो तीसरा बार माफ़ी मांग रहा है तो कहता है ठीक है हम भूल गए हैं, अब ज़्यादा मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बार बार तुम कह रहे हो माफ़ी मांग रहे हो, हमारा इंसल्ट ही ऐसे होता है, माफ़ कर दिए हैं, जाओ अपना काम करो। कहता साहब, अब साहब कहते कहते निकल जाता है। फिर से मन में आता है, जब घर आता है तो पता चलता है कि लगता है पूरी तरह से माफ़ नहीं किए हैं, एक बार हमें लेटर लिख लेनी चाहिए। बीबी और ये दोनों मिलकर विचार बनाया कि एक बार लेटर हमें लिख कर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या पता लेटर में बहुत बढ़िया से माफ़ी कहीं कर दे। अब पता नहीं है कहीं के कैसन माफ़ी चाहिए होता है। 3 बार माफ़ी मांग ला बार अभी भी बुझात नहीं है। अब देखो, अब विचार बनाया है कि हम लेटर लिखेंगे, उस लेटर में हम माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी लेटर के माध्यम से मांगेगा। लेटर लिखने के लिए बैठ जाता है, पूरा कॉपी कलम लेकर बैठ जाता है। अब इसके पास शब्द नहीं आता है कि हम कौन शब्द से उच्चारित करते हुए उससे ब्रिजालो अधिकारी से हम माफ़ी मांगे। रात भर सोचता है, नहीं बुझा पाता है कहाँ से शुरू करे, लेटर भी नहीं लिख पाता है। फिर से सुबह में कहता है तो अब लेटर नहीं लिखेंगे, फिर से जाते हैं एक बार लेटर के माध्यम से माफ़ी मांगना चाहा लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि लेटर नहीं लिख पाया। 5वां बार क्या करता है, फिर से अगले दिन क्या करता है, अगले दिन फिर से तैयार होकर जाता है। कहता इस बार तो एकदम बढ़िया से माफ़ी मांग लेंगे। अंदर जाता है, फिर से कॉमन रूम में बैठता है, फिर से वही घटना। जैसे अब ब्रिजालो अधिकारी का जब नजर पड़ता है तो गुस्सा आग बबुल्ला हो जाता है। क्लर्क साहब एकदम डरपोक हो जाते हैं, ऐसे सहम से जाते हैं क्योंकि लगता है कि मुझे मार देगा। अब जैसे निकलते हैं, चीरबो के जैसे देख लेते हैं अधिकारी तो बाहर निकलते हैं, ढाका देते देते कॉमन रूम से बाहर निकलते हैं और दरवाजे के बगल में खड़ा होकर दरवाजे के अंदर ही चले जाते हैं और क्लर्कवा को बाहर फेंक देते हैं, बाहर भेज देते हैं।
डांटते हुए, गरियाते हुए, धमकियाते हुए कि आज के बाद मिल गया तो खैर नहीं है। तो क्लर्क किसी तरह घर से बाहर निकलता है, रास्ते भर सोचता रहता है कि अभी तक भी माफी नहीं किए हैं, क्या किया जाए। इसके जीवन में ना इतना बेचैनी है, ये सोचता है कि एक बार माफी मांग लेंगे तो शायद कहीं हमारा जीवन तर जाएगा। 5 बार माफी मांग लिया अभी भी सोच ही रहा है। घर जाता है, सो जाता है, नींद तो आता नहीं, उसी में उलझिल करता है जैसे तैसे। सुबह उठता है और सुबह में पूरी तरह से मर जाता है। क्लर्क की मौत हो जाता है इस बेचैनी की वजह से कि हमें माफ़ नहीं किया गया है। हम मानते हैं कि वो माफ़ कर दिए होंगे, यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल अधिकारी ब्रिजा लोग, लेकिन इससे ये लगता है कि हमें कोई माफ़ी अभी नहीं पूरी तरह से मिला है। इस बेचैनी के हाल में संतुलन खो बैठता है और ये मर जाता है। ये पाठ हो जाता है खत्म। इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा? कहेगा क्लर्क किस पंक्ति में बैठे थे, तो बताओ दूसरा पंक्ति में। अब वृद्ध व्यक्ति कौन थे जिनके ऊपर छींका गया था? तो ब्रिजालेव, यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल ब्रिजालेव थे, जो एक बहुत बढ़िया अधिकारी थे, उन्हीं के ऊपर छींका था। ब्रिजालेव किस पंक्ति में बैठे थे? पहला पंक्ति में। ब्रिजालेव के ऊपर कहाँ छींका था? गर्दन पर छींका था। ठीक है, आगे उसके बाद से देखो तो ब्रिजालेव या ब्रिजालो कौन कह सकते हो, इनसे माफी कौन मांग रहा था? तो क्लर्क। उनका नाम क्या था? चेरबेउका, चेरबेउको। तो उसे प्यार से चेरबेउको कह दो ताकि ऑप्शन में जल्दी, ऑप्शन में तो देवे दिया रहेगा चेरबेउ कहाँ लिखा गया है, तो इसके आधार से चुन सकते हो। ये रहा आपका पाठ नंबर 2 मतलब 28वां। इसके बाद हम आते हैं पाठ नंबर 3 लेकर 29वां। तब तक हमारा हिंदी हो जाएगा खत्म। ओके।